आपकी जब मर्ज़ी चाहेगी आप अपलोड कर देंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सुनी ऊँची फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सब कैसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा ख़फ़ा हैं क्योंकि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि नाज़िया आप व्लॉग्स बहुत लेट डालती हैं, हमें बहुत इंतज़ार रहता है, आपके व्लॉग्स लेट आते हैं। आप लोगों की नाराज़गी बनती है क्योंकि मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मैं आज व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, आज अपनी पूरी रूटीन दोबारा से अपलोड करूँगी, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ। बच्चों की टाइमिंग इतनी फ़ास्ट है कि टाइम भाग रहा होता है। सुबह के टाइम मैं 5 बजे उठती हूँ, मैंने नाश्ता रेडी करना होता है, लंच रेडी करना होता है, मोबाइल को सेट करना मैं भूल जाती हूँ और अगर मोबाइल सेट करने में लग जाऊँ तो इनका लंच, इनकी रूटीन सारी लेट हो जाती है। मैं बहुत टेंशन में होती हूँ उस टाइम। अच्छा, सुबह की रूटीन निकल जाए तो शाम की भूल जाती। जो खफ़ा हैं, मैं आप सबसे माज़रत चाहूँगी डेली व्लॉग ना डालने पे। मैं तहे दिल से माज़रत करूँगी और आई होप कि आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे। मैं रूटीन पे नहीं आ पा रही हूँ, ख़ास तौर पर यूट्यूब पे रूटीन के साथ नहीं व्लॉग्स अपलोड कर पा रही हूँ। मेरा जो मसला आता है ना वो टाइमिंग का ही आता है, सारा मसला वही है। सुबह सुबह उठो तो फजर हुई हुई होती, फजर पढ़ो, फजर पढ़ने के बाद आप जैसे किचन में आओ तो 5:15 बज जाते हैं। वहीं पे पानी का गिलास पीती हूँ, फ्रेश आटा गूंथती हूँ क्योंकि फ्रेश आटे के ही पराठे बनते हैं मुझसे। पराठे तो आप सब ने मेरे देखे ही हैं। तो मैं जो है आप लोग कहेंगे कि आप रात में क्यों नहीं गूंथ के रखती। रात में जो गूंथ के फ्रिज वाला आटा होता है उससे मुझसे पराठा नहीं बनता है। मैं फ़्रेश ताज़ा आटा जो है गूंथती हूँ और फ्रेश पराठे बनते हैं, जबकि पराठे इतने बनाने भी नहीं होते। इतने में ही 5:30 बज जाते हैं। 5:30 भागती हूँ इनके कमरे में, इनको उठाती हूँ, बच्चों को 1-2 आवाज़ें लगाती हूँ, ये उठ के आते हैं। जब ये यूनिफॉर्म वगैरह रेडी करके अपना रेडी होके आके बैठती हैं तो जी 5:45 जी 5:40 हो भी जाते हैं। टाइम ऐसे ऐसे जा रहा होता है और मैं ना मेरे पास कोई मोबाइल रखने का स्टैंड है, ना मेरे पास मैं वो मेरी जबकि आप फिंगर देखेंगे ना, मैं जिससे मोबाइल पकड़ती हूँ जिस हाथ से, इस वाले हाथ की जो फिंगर है ना मेरी, ये छोटी वाली फिंगर, उसमें गड्ढा हो गया मुझे मोबाइल पकड़ने में, क्योंकि मोबाइल भी भारी होते हैं भाई, मोबाइल कोई हल्के नहीं होते। फिर एक हाथ से आप वीडियो बना रहे होते हो, एक हाथ से आप काम कर रहे होते हो, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं यार छोड़ो, अभी जल्दी जल्दी बच्चों को निपटाऊँ, तो वो फिर सीन रह जाता है। और जब व्लॉग की जो स्टार्टिंग है ना वो आपसे सही ना होना, फिर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहती है। व्लॉग की स्टार्टिंग अच्छी हो जाए ना, यानी रूटीन से ही हो जाए, और मुझे होता है कि मेरी जो रूटीन है वो स्टार्टिंग से ही मैं दिखाऊं, मैं बीच में मोबाइल ना पकड़ूं। मुझे ये नहीं होता, मैं कहती हूँ शुरू से जो मेरी रूटीन आ रही है ना मैं उसी से मोबाइल पकड़ लूँ, स्टार्टिंग से ही मैं दिखाऊं, स्टार्टिंग से ही मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ, तो मुझसे ना मैं फिर मोटिवेशन मेरी बनी रहती है। तो सुबह जो है ना इतनी भाग दौड़ रहती है और आदिल साहब कहते हैं कि मैं 6:30 से पहले घर से निकलूं, यानी 6:20 6:22 पे ऐसे निकलूं, ताकि रोड पे जो है ना रश हो जाता है, मुश्किल होता है फिर गाड़ी चलाना। तो इनको ये होता है कि बस निकल जाऊं मैं यहाँ से। मेरे घर से जो स्कूल की लोकेशन है वो 15 मिनट है, तो जाते हुए भी टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हम खुबर शुमालिया में रह रहे हैं तो बस बच्चे ऐसे चले जाएं। खुबर शुमालिया वालों की मौजें हैं, वहाँ घर मिलना बहुत मुश्किल है, वहाँ घर नहीं मिलता। अगर घर मिल जाए तो वहाँ पार्किंग नहीं मिलती है। हम चक्की पे भी अक्सर जाते हैं, मुर्गियाँ कटी हुई रखी होती हैं, बस गाड़ी पार्क की और जल्दी जल्दी मुर्गियाँ उठाई और गाड़ी में आ गए। और आजकल तो वहाँ मुखालफे बड़े कट रहे हैं, पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं, आप डबल पार्किंग कर नहीं सकते, तो काफ़ी मसला होता है। लेकिन स्कूल की छुट्टी के टाइम उन्होंने सिस्टम बनाया होता है, छुट्टी के टाइम मसला नहीं होता इतना। माशाल्लाह स्कूल में बच्चा इतना नहीं है, बहुत जल्दी स्कूल खाली हो जाता है छुट्टी में, और जल्दी जल्दी बच्चे बसेस पे बैठ रहे होते हैं। बसेस वालों ने काफ़ी कवर किया होता है स्कूल को, पार्किंग को, और काफ़ी सिस्टम अच्छा किया होता है, तो वो मसला नहीं होता। लेकिन खुबर शुमालिया में जाकर शॉपिंग करना, चक्की का सामान लेना, मुर्गियाँ लेना, इसके लिए तो पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। जो खुबर शुमालिया से मुझे देखते हैं वो एग्री करेंगे इस चीज़ को, वहाँ जो लोग रहते हैं उनको पता है, उनको आइडिया है, पार्किंग का बड़ा मसला है। तो बस वहाँ घर मिलना बहुत मुश्किल है, और उसके आसपास भी काफ़ी घर ढूंढे थे मैंने, बहुत मुश्किल है वहाँ घर मिलना।
तो बस मेरे घर से थोड़ा 15 मिनट है स्कूल, तो इसलिए आदिल साहब को होता है कि मैं जल्दी जल्दी निकल जाऊँ, तो इस वजह से भी मेरी रूटीन रह जाती है। अच्छा जी, मैंने आज बनाना है अपने बालों के लिए तेल, और तेल की रेसिपी आप लोग देखें, अभी बताती हूँ। और फटाफट मैंने ऑयलिंग करनी है बालों में, तो हफ्ते में 1 बार 2 बार ऑयलिंग कर लेती हूँ। अच्छा, मुझसे एक सिस्टर ने पूछा था आप डाई, हमें घर में डाई कौन सा लगाना चाहिए। मैं जो डाई लगाती हूँ, हम तो देखिए हमारे पास है पार्लर का हुनर, तो हमने मिक्सिंग करनी होती है, हम मिक्स करके लगाते हैं। तो आपको अगर घर में वाइट बाल कवर करने हैं तो आप मीडियम ऐश कलर लगा सकते हैं, और मीडियम ऐश बहुत अच्छा होता है, वो वाइट ग्रे बालों को भी कवर कर देता है। मीडियम ऐश खाली लगा लें 20 वॉल्यूम में, तो उसको आप 45 मिनट अपने बालों में रखें, तो बाल ग्रे जो हेयर होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं, कलर भी शेड भी अच्छा आता है, और चॉकलेट ब्राउन भी अच्छा आता है। उसमें अगर आप थोड़ा सा मोका कलर, जो बुनी गजाली होता है, मोका कलर कहलाता है अरबी, उसमें इंग्लिश में, लेकिन अरबी में बुनी गजाली होता है। तो क्लिस्टोन बेस्ट है, क्लिस्टोन का जो ब्रांड है वो बेस्ट है, वो बहुत अच्छा होता है कलर, आप वही लगाएं। गार्नियर ये वगैरह उनमें शैम्पू मिक्स होती है, तो वो बहुत जल्दी रिमूव भी हो जाते हैं, वॉश भी हो जाते हैं वो वाले हेयर कलर जो होते हैं। तो बस मैं हेयर कलर लगाती रहती हूँ, जब महीने में 1 बार 2 बार लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे ग्रे हेयर, क्योंकि मैं जब से मैंने पार्लर का काम सीखा है छोटी एज से ही, तब से ही बालों पे कलर करना अप्लाई कर दिया था। कभी कस्टमर का बचा हुआ ब्लीच लगा ली सर के ऊपर, कभी कस्टमर का बचा हुआ वो वाला डाई उठा के लगा लिया, कभी वो वाला डाई उठा के लगा लिया, कभी रेड स्टिक्स कर ली, कभी ग्रीन स्टिक्स कर ली। इस तरह बालों के साथ काफ़ी खेला हुआ है मैंने अपने बालों के साथ। और जो ब्यूटिशियन होंगी, जो मुझे देखती होंगी, वो इस चीज़ से एग्री करेंगी, जिनके अपने हाथ का हुनर होता है ना, उनके हाथ में बड़ा ही कीड़ा होता है। तो और जो वर्कर्स काम कर रही होती हैं पार्लर्स के अंदर, उनके हाथों में कीड़ा ही रहता है, बचा हुआ जो भी होता है कलर्स हम अपने सरों में अप्लाई कर लेती हैं। तो काफ़ी ब्लीच स्टिक्स वगैरह काफ़ी यूज़ की हुई हैं, तो वो उससे बाल वाइट होता है। ज़्यादा ब्लीच करने से बाल वाइट होता है, लेकिन डाई करने से नहीं होता है। डाई जो होता है वो आपके बालों को इतना डैमेज नहीं करता है, जितना आप जब बालों में स्टिक्स करवाते हो, ब्लीच कट डाउन करवाते हो, वो डैमेज कर देता है आपके बालों को। वो कम यूज़ किया करें, तो उससे मेरे बाल ज़रा वाइट हो गए हैं, कम एज में ही मेरे बाल वाइट होना शुरू हो गए थे। तो मैं उनको कवर करने के लिए मैं यानी कि मंथ में 2 दफ़ा अपने बाल डाई कर ही लेती हूँ, क्योंकि आदिल साहब को आदत नहीं है मेरे बाल थोड़े से भी रूट्स निकले हों तो आदिल साहब कहते हैं आपने डाई नहीं किया। तो बस फिर अभी सोच रही हूँ कि ऑयलिंग कर लूँ, ऑयल बना लूँ। सरसों का ऑयल जो है मैंने प्याज के अंदर जलाना है, रेसिपी अभी बताती हूँ। हाँ, मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए हेयर ऑयल। हेयर ऑयल में क्या क्या डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं डलेगा इतना, सिर्फ आपने हरा प्याज ले लेना है, ठीक है, और नारियल का या सरसों का 2 ऑयल में से 1 ले लें, ठीक है। इसको मैं कट करूँगी ब्लेंडर में, मैंने कट कर लिया है ब्लेंडर में, ठीक है। अब मैं जो है इसको ग्राइंड करूँगी, डालना है इसमें, ठीक है। ये अच्छे से ग्राइंड हो गया, ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे। मैंने एक पतीले में डाल दिया, ठीक है, ग्राइंडर से निकाल के, कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, हरा प्याज ही है सिर्फ। और इसमें हम जो है ना सरसों का ऑयल डाल देंगे। ये सरसों का जो ऑयल होता है सादा, मैं ये डाल दूँगी, ठीक है, इसके अंदर। और इसको जो है ना हल्की आंच पे पकने दूँगी सरसों के तेल को, और जब तक ये प्याज पूरा हरा प्याज इसमें जल नहीं जाता, ठीक है। हमने इसको हल्की हल्की आंच पे, धीमी आंच पे पकने देना, ओके। बहुत अच्छा तेल बनेगा, इससे बाल गिरना रुकेंगे और लंबे भी होंगे, घने होंगे। हाँ देखिए, हल्की हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था ऑयल, और प्याज इसमें अच्छे से ये देखिए जल गया है तकरीबन। तो बस अभी जो है ना थोड़ा सा और पकने दूँगी, फिर उसके बाद चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखिए प्याज पूरी तरह से जल चुका है इसके अंदर, हरा प्याज, और तेल हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा जब हो जाएगा पूरी तरह से, फिर हम इसको ऑयल वाली ही, सरसों के ऑयल वाली ही बोतल में भर के रख देंगे, और इसको हम यूज़ करेंगे। और
ये माशाल्लाह बालों को घना करेगा और जल्दी से लंबा करेगा, गिरते बाल भी रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। और रेसिपी फॉलो कीजिएगा और यूज़ करके घर में बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। देंगे इन दोनों को स्कूल छोड़ने। हाँ हैप्पी हैप्पी। अब तो ये कहते हैं कि वीकेंड में भी माशाल्लाह मुझे स्कूल जाना है और आप मुझे क्यों नहीं भेज रहे हैं स्कूल, और लंच भी पूरा करके आते हैं। चले क्या बंद करूँ? दिखाओ मुझे। चले टीचर याद आ रही है? हाँ। अच्छा जी। हर थोड़ी देर बाद मम्मा को रिमाइंड किया जाता है कि टाइम हो गया, हमारा टाइम हो गया। शूज़ पहनो अहमद, शूज़ पहनो जल्दी से। मम्मा बाया पहनती है जब तक। सीट बेल्ट, हाँ दिखाओ, सीट बेल्ट लगानी है इनको। पीछे होके बैठो, ठीक है? हाँ। लग गई? ओके रेडी? पीछे हो, हाथ बाहर निकालो सीट बेल्ट से, बाहर निकालो हाथ ऐसे निकालो बाहर, ठीक है? अभी बस निकलते हैं। पीछे होके बैठो, पीछे सही होके बैठो, और पीछे होके बैठो, यस सीधे होके बैठो, हाँ वेरी गुड। अहमद को छोड़ दिया है और अब हम जाएंगे सीधा घर। ये देखिए तेल को मैंने छान लिया है और ये हमारा ज़बरदस्त सा बालों की ग्रो के लिए और गिरते बालों को रोकने के लिए हमारा जो है ऑयल रेडी हो चुका है। सिर्फ सिंपल सी एक ही चीज़ इसमें डली है, ग्रीन प्याज बस। और तेल का जो कलर है आप देख सकते हैं। कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको पुराने व्लॉग्स में भी देखने को मिलेंगी। शुरू के स्टार्टिंग के व्लॉग्स भी आप जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोहम्मद अहमद को स्कूल से लेने के बाद इनाया ज़ैनब को स्कूल से लेने, और बस अभी ही थोड़ी देर में आ जाएंगी वो लोग। और धूप बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस आपको है कि मैं स्कूल जाऊं, आप ही को लेकर आऊं, बस चलो जैसे ही टाइम होगा तो निकलेंगे। और ये है खुबर शुमालिया का व्यू, मैं दिखाती हूँ पीछे से बैक कैमरे से। देखिए जी सही की धूप है, गर्मी। और ये पाकिस्तानी स्कूल की बसेस और ये बच्चे, छुट्टी हो गई है बच्चों को और इनके ड्रामे चल रहे हैं। जाते हैं बच्चों को लेने के लिए। ये आ रही हैं, ये आंटियाँ आ रही हैं आइसक्रीम खाती हुई, आइसक्रीम लेकर आई हैं। ये देखिए जी आइसक्रीम लेके घूम रही हैं, आइसक्रीम खा रही हैं। काम देखें काम। और ये पूरी बस हिला रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं बस के अंदर बच्चे। सही मस्तियाँ इनकी चल रही हैं बस के अंदर। ये देखिए जी कह रहे हैं बस डांस कर रही है, बस को डांस करवा रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं। अभी हम स्कूल से आए हैं और रोटी लेने आए हैं और हम यहाँ ले रहे हैं भट्टी से गरम गरम रोटी। मैं तो गई थी उसके अंदर ही भट्टी ये देखो गरम गरम आशा यला यला चलो। क्या हुआ? मैं तो चल रहा पाकिस्तान ना। दोस्त कह रहे पाकिस्तान जा रहा हूँ। हाँ, हाँ बोलते हैं। अरे आओ ना, पूरा किया है लंच, मुझे आके दिखाते हैं हमेशा। अरे वाह वेरी गुड गुड बेबी है ना।
हाँ वेरी गुड। किया था लंच? वेरी गुड, अच्छा बच्चा। क्या ढूंढ रही हो? होमवर्क तोड़ जोड़। अच्छा जी, ये करना है, क्या करना है? अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉल टू बिग इन ईच सेट। मैंने क्यों लगाई है? टीचर जी बोला है। टीचर ने क्या बोला है? टेढ़ी लाइनें लगाओ। टीचर बोला तेरी लाइनें लाओ। एक नंबर का झूठा बंदा है ये, झूठ टीचर बोल, बोला था। झूठ नहीं बोलते, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अल्लाह मियाँ गुनाह करते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। यहाँ टीचर से टीचर दिया। टीचर ने टीचर दिया। दिया, टीचर। लेकिन ये ना डॉट डॉट जो होते हैं ना, डॉट डॉट पे लाइन लगाते हैं और सीधी 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 स्ट्रेट टीचर स्ट्रेट। लाइन दिया। वाओ, स्टार दिए हैं दो दो स्टार और वेरी गुड बहुत हैप्पी होते हैं अगर टीचर स्टार दे दे तो, बहुत बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बस इनका दिन बन जाता है। आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है, ये नहीं। और ये वाला सी बनाना है, ऐसे सी, ऐसे डॉट के ऊपर लाइन लगानी। ये होमवर्क है आपका, मुझे ये नहीं करना। यही करना है आपको, डिमांड है, अपनी चॉइस नहीं करनी है। ये होमवर्क, और ये वाला पेज है और ये वाला पेज है। ना। चलो पेंसिल निकालो, पेंसिल ये करना। नहीं, अपनी मर्जी का नहीं करना, जो टीचर ने बोला वही करना है होमवर्क। नहीं। निकालो पेंसिल, निकालो जल्दी से। चलो जी मोहम्मद, पेंसिल निकालो आप भी, आपको भी करवाऊं अच्छे से स्ट्रेट लाइन। अच्छे से डार्क करो पेंसिल को, डार्क, सही से जोर से लिखो, जल्दी से। हाँ ऐसे लाइन नजर आनी चाहिए। अब ये वाली से वर्ड है ये, आइन हाँ, अलिफ। तो इनको क्या करोगे? अलग अलग करोगे, अलग करोगे। वेरी गुड, अलिफ। वेरी गुड, वेरी गुड। लाम मीम अब आगे वाला भी करो। डन। डन हो गया। हाँ। वाओ, अहमद बहुत जल्दी जल्दी होमवर्क करता है, मेरे मोहम्मद की तरह। मोहम्मद भी जल्दी जल्दी करता है। वाओ, चलो करो इसको। डॉट के ऊपर आपने लाइन लगानी है, ऐसे डॉट के ऊपर ऊपर। वेरी गुड। अब टू, तू चेहरा। हाँ अब थ्री। डांस कर रहा है थ्री बहुत। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग में कोई फ़जूल चीज़ ना हो, मेरे व्लॉग से कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कोई ना कोई चीज़ मैं ऐसी आप सबके सामने लाऊं कि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिले, आप सबकी हेल्प हो सके। शायद इस सोच पे मैं डेली नहीं डाल पाती हूँ। मैं कहती हूँ कि डेली की रूटीन में क्या ही दिखाऊँ, डेली आप सबको वही रूटीन होती है, वही बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा ही व्लॉग में बोला है, आप सब कहते हैं कि नहीं डेली डाला करें, हमें देखना होता है। ठीक है, मैं कोशिश कर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा होता है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे मेरे व्लॉग में। अगर आप सबको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, कुछ चेंज नहीं मिलेगा, तो शायद आप बोर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शायद मेरे ख्याल से मैं गलत हूँ, क्योंकि लोग मुझसे अटैच हैं, ना कि चेंज देखना चाहते हैं या कुछ नया देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है मैं गलत सोचती हूँ। मुझे लगता है कि लोग मेरी फैमिली से अटैच हैं, मुझसे अटैच हैं, मुझे देखना चाहते हैं। ठीक है, इट्स ओके, मैं डाल दिया करूँगी। नॉर्मल जितनी जैसी भी रूटीन होगी मैं डाल दिया करूँगी। वैसे तो मेरे व्लॉग में इतनी एडिटिंग होती नहीं है, एडिटिंग में भी इतना टाइम नहीं लगता, पता नहीं, फिर भी मुझे पता नहीं क्या मसला है कि मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं अपने व्यूवर्स को कुछ नया दूँ, कुछ सीखने को दूँ। मैं ऐसे नॉर्मल रूटीन ना डालूं जैसे लोग रैंडम डाल रहे होते हैं कि कुछ भी है डेली की रूटीन दिखा रहे होते हैं, वही मेरा सालन पक रहा होता है, वही बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। लेकिन शायद मैं गलत सोचती हूँ।
आप लोग दिल से अटैच है मुझसे, मैं भी आप लोगों से अटैच हूँ। मैं भी जब व्लॉग बीच में ज़्यादा गैप हो जाए मुझे अजीब सा कुछ लगने लग जाता है, कमी सी महसूस होने लग जाती है कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया काफ़ी दिनों से, लोग वेट में हैं। मुझे भी होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, कल गलती से अदील से पुराना व्लॉग अपलोड हो गया, जबकि न्यू जो है ना अदील ने डाला था, वो पता नहीं गलती से पुराना हो गया। तो मुझे एकदम कमेंट्स आ गए थे कि आप ने पुराना व्लॉग डाल दिया है, आप ख़ुद को समझती क्या हैं, आप हमें शिद्दत से इंतज़ार रहता है और आपने पुराना व्लॉग अपलोड कर दिया है, आपकी जब मर्ज़ी चाहेगी आप अपलोड कर देंगी। ऐसे ऐसे मैं कमेंट पढ़ के इतना हंसी, जिसने भी लिखा था मुझे उस पर बड़ा प्यार आया, मेरे दिल से दुआएं निकली कि यार अब इसको सुकून दें और यार अब खुश और आबाद रहें, मुस्कुराती रहें, जो भी हैं। बहुत ज़्यादा अटैच है मुझसे, तो इसी वजह से ही उन्होंने गुस्से में जो भी बोला, मुझे उनका प्यार ही नज़र आया और मुझे अच्छा लगा, मेरे दिल से दुआएं निकली उनके लिए। फिर जब मैं उस वक़्त ही जिम में मैं वापस आई तो मैंने अदील साहब को कहा 2 कमेंट्स आए हैं ऐसे ख़तरनाक वाले और नाराज़ हो रही हैं मुझसे, वो आपने कोई पुराना व्लॉग डाल दिया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा ये क्या बात, मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई कि मैंने पुराना डाल दिया। तो डल गया, वो मिस्टेक हो गई उनसे। फिर हमने कल फिर वही जो रूटीन थी मेरी वो डाली अदील साहब ने, वही अपलोड की। तो उसमें भी कमेंट्स आए हुए थे। उसमें ये आया, एक कमेंट आया हुआ था मेरी सिस्टर का कि पूछ रही थी कि आपके भाई नहीं है। मेरे 2 भाई हैं, दोनों पाकिस्तान में हैं और एक मैरिड है, उनके बच्चे भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और एक छोटा भाई है, दोनों साथ रहते हैं माशाल्लाह। और बस अम्मी अब उनके पास ही चली जाएंगी, लास्ट बहन का फ़र्ज़ पूरा करके अम्मी पाकिस्तान चली जाएंगी। फिर हमारे शायद पाकिस्तान के ही चक्कर लगा करेंगे हम बहनों के, जद्दा, फिर वही मक्का मदीना या जो मेरी बहनें हैं उनसे मुलाकात हुआ करेगी, जद्दा तभी जाना हुआ करेगा। तो जैसे लोग मुझे कहते थे कि आपकी तो मौजें हैं, आपके सारे अपने वहीं हैं, तो बस अब ऐसा ही लगता है कि अब हमारे भी दिन आ गए हैं ऐसे कि हम दूर दराज जाने वाले हैं, अब अम्मी से मिलने पाकिस्तान जाया करेंगे। ये बड़े ख़ास दिन चल रहे हैं, 10 दिन पहली हो चुकी है और अल्लाह ताला हम सबको हज की शहादत भी नसीब अता फ़रमाए। हमेशा दुआएं रहती हैं, नियत भी होती है, और बस कहते हैं ना कि ये मक्का और मदीना और ये हज, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ आपका हुक्म हो तो आप बिना तैयारी के, बिना के सोचे समझे आप पहुँच जाते हैं, अगर आपका बुलावा हो, हुक्म हो तो। बाकी आपकी कोशिशें होती हैं। मुझसे एक सिस्टर ने पूछा है कि आपने हज नहीं किया हुआ। मैंने अपने अब्बू के साथ काफ़ी हज किए हैं, मैं अब्बू के साथ किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अदील के साथ नहीं किया, और अदील के साथ करने की बहुत बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि अल्लाह ताला मुझे अपने शौहर के साथ हज की शहादत नसीब करे, और इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला मेरे हक़ में जब बेहतर होगा, जब उनका हुक्म होगा, जब उनका बुलावा होगा, मैं बिना तैयारी के भी पहुंच जाऊंगी। और अगर आप सब में से कोई हज पे जा रहा है तो आप लोग ख़ास दुआओं में याद रखिएगा हम सबको, और आपका हज और आपकी इबादत कबूल अता फ़रमाए अल्लाह ताला। और जो नहीं जा पाए उनको नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शहादत दें, मेरी तरह बुलावा आए उनका भी, और उनको भी नसीब हो हज, आमीन। और जो हज पे जा रहे हैं ना वो खुश नसीब है, बहुत खुश नसीब है। इंशाअल्लाह हम भी उनमें शामिल होंगे, हमारा नाम भी शामिल होगा इंशाअल्लाह, जब अल्लाह का हुक्म होगा। ये मक्का मदीना का ऐसा होता है कि आप बुलावे से जाते हो, जब हुक्म होता है तभी जाते हो। ऐसा नहीं कि हम सऊदीया में रहने वाले लोग हैं तो हम जब दिल चाहे उठ के जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये हुक्म होता है, बुलावा होता है। कुछ लोग तो वहाँ जाकर भी दरवाज़े से वापस आ जाते हैं जब नसीब में नहीं होता। तो ये सब नसीब की बातें होती हैं। के साथ व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यू व्लॉग में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।